हेलो बच्चों, क्लास 7। इससे पहले हम लोग मैग्नेट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो बच्चों आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समाप्त करेंगे। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है आज क्या होगा, ये जितने भी हैं वो समाप्त हो जाना चाहिए। कोई चीज़ तो समाप्त नहीं होता है, उसका किसी चीज़ का भी अंत नहीं होता है, लेकिन हम लोग आज समाप्त करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक इलेक्ट्रिकल मेथड जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का केस होता था, इसमें हम लोग बात करते थे। तो आज जिस तरह से हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स में, तो हम लोग आज का हेडिंग देते हैं। मेन हेडिंग होगा मेरे बच्चा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट के बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ें। यानी ये समझ सकते हो कि 1 घंटा के बाद हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक लेक्चर के बाद। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको डिफाइन कर देते हैं बच्चों। व्हेन an electric current passing through a wire, the current carrying wire acts like a magnet। हर एक जगह मैग्नेटिक इफेक्ट जब आएगा तब आपका मैग्नेट की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, लाइक मैग्नेट, दिस इज known as the magnetic effect of current। ठीक है, magnetic effect of current is discovered by Hans Christian RISTTTIN। इसी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक्स का एक्सपेरिमेंट दिया, जो कि पासिंग थ्रू द, किससे करेगा बच्चों, वायर से। क्या करेगा पास, तो करंट पास करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए वायर, द करंट कैरिंग वायर एक्ट लाइक मैग्नेट। आप समझ गए होंगे बच्चों को कि मैग्नेट मैं क्यों पढ़ा रहा था आप लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में, इसमें सबटा हम लोग जानते हैं कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उनका कहना था कि कहीं भी जाओ
अगर कहीं खो गए हो जंगल में तो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके अपने आप को ढूंढ सकते हो, रास्ता को ढूंढ सकते हो, कहाँ हो आप। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का देना का मतलब यही था कि इसमें करंट कैरिंग द वायर एक्ट लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, इसमें हम लोग कंपास के तौर पे जो डिफ्लेक्शन होता है कंपास का, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेट का, जिसमें करंट कैरिंग करंट काम करता है। जब मैग्नेट हम लोग हाथ में लेंगे तो उसको जिस डायरेक्शन को दिखाना चाहेगा उस डायरेक्शन को दिखा सकता है, यानी साउथ एंड नॉर्थ को दिखाएगा, वेस्ट एंड ईस्ट को दिखाएगा। तो 4 डायरेक्शन होता है जो इसको वो दिखाता है। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स जो होता है, नीडल प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर प्रूव द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर। किससे पास करेगा? तो ये अराउंड द वायर जो लिपटा हुआ रहता है, उसी तरह से हम तो आपको दिखाने जा रहे हैं जस्ट किसमें, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में। किस में बच्चों? एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो आप लोग इसको देखें। अब समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर प्रूव द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर गिव एराइज द फोर्स। क्या एराइज करता है बच्चों? फोर्स को एराइज करता है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, क्या है? एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब बता दें आप लोगों को, एडवांटेज जो होता है दे कैन, जिसमें कि हम लोग सनलाइट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो समझने जा रहे हैं अभी एडवांटेज में क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बच्चों, दे कैन इजीली magnetize or ध्यान देना था स्पेलिंग प्रॉब्लम। DEMAGNETIZED, demonstrated by turning the current on or off in the coil। ठीक है, बोलो बच्चों। इसमें एक तरह का करंट को लपटो,
करंट किधर पास कर रहा है, इधर साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब इधर से हम लोग करंट को पास करवा रहे हैं, ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये बच्चों निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये फिर ये निगेटिव, और ये जो लगा है ये आपका क्या लगा हुआ है बच्चों, ये एक तरह का वायर है, क्या है वायर, ये स्विच ऑन, क्या बोलेंगे इसको, स्विच ऑन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सटा हुआ है, करंट पास करेगा इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे स्विच ऑन। और इसको मेरे बच्चों ये क्या चीज़ सेल का है, तो क्या कहलाएगा बैटरी, बैटरी, स्विच ऑन, ठीक है। अब बताओ एक तरह का ये आयरन है, जब मेरे बच्चों ध्यान देना, आयरन है, क्या है आयरन, तो फोर्स किधर काम करेगा, एफ, ठीक है। अब जब हम लोग जानेंगे बार इलेक्ट्रोमैग्नेट में, एक तरह का क्या है ये बार इलेक्ट्रोमैग्नेट, किस में देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या समझे, ये दे कैन इजिली मैग्नेटाइज्ड बाय द टर्निंग द करंट ऑन और ऑफ इन द कॉइल, इसे कॉइल से भी करंट पास करते हैं, किसके द्वारा, वायर के द्वारा, स्विच ऑन के द्वारा, बैटरी के द्वारा, जब करंट कैरिंग कॉइल हो, तो ये नॉर्थ एंड साउथ। अब हम लोग देखते हैं जब ये एफ डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये क्या कहलाएगा बार मैग्नेट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर में दिखाना चाहते हैं आप लोगों को हम, इसी में ध्यान देना, फिगर ए बार मैग्नेट, और नेक्स्ट फिगर हम दिखाना चाहते हैं बार इलेक्ट्रोमैग्नेट, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन मिनट तब तक आप लिखिए इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। अब देख लेना थोड़ा सा, मैग्नेटाइज्ड एंड जो डायमैग्नेटिक्स होता है, इसमें हम लोग करंट को पास कर रहे हैं, स्विच ऑन है तो करंट पास होगा, यानी फोर्स काम करेगा इस पर, और हम लोग जो डायमैग्नेटाइज्ड में देख रहे हैं कि इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो ये किसका हुआ, ये मैग्नेटाइज का हुआ। तो हम लोग फिगर नंबर ए टाइज, ये करंट पास कर रहा है, इसे क्या कर रहा है करंट पास कर रहा है, तो किसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें इसकी बात ये समझे कि ये बैटरी ऑन करने के बाद करंट पास करता है, किससे, तो साउथ और नॉर्थ पोल से, दोनों पोल से। तो इस तरह से हम लोग देखिए बैटरी से ही, क्योंकि स्विच ऑन पोजीशन है, स्विच ऑफ पोजीशन अब हम बनाएंगे, ठीक है, स्विच ऑफ पोजीशन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं फिगर नंबर 2 में, ओके। आप समझ गए, मैग्नेटाइज का मतलब होता है करंट पास करना, डीमैग्नेटाइज का मतलब होता है ये करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑफ हो जाएगा स्विच। तो हम दिखा रहे हैं इस चीज़ को, ओके। आप लोग इसको हम रेज कर देते हैं, फिर से बनाते हैं फिगर, नेक्स्ट फिगर। इसमें साउथ और नॉर्थ तो होगा ही नहीं, ओके। यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा देखने में। देखते रहो, करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि करंट का जो सिंबल होता है वो हम नहीं डाल रहे हैं यहाँ पे,
ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे स्विच जो है ये ऑफ है और ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, न साउथ पोल न नॉर्थ पोल। फिगर नंबर 2 किसमें, डेमोस्टाइज में 2। अब देखते रहो। अब ये बताओ, ये आयरन कॉइल है और इसमें हम लोग जानते हैं F = 0 और ये वायर है, समझते हुई हो, सेम टू सेम फिगर। अब बताओ बच्चों, इसमें हम लोग करंट पास नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये बार इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, यहाँ पर लिख लो बार इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये भी बार इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें हम लोग करंट पास नहीं कर सकते हैं। किसमें करंट पास कर सकते हैं, मैग्नेटाइज में हम लोग करंट को पास करवा सकते हैं, डायमेग्नेटाइज में हम लोग करंट को पास नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या सी का फिगर हुआ, ये मैग्नेटाइज का फिगर हुआ, ये डायमेग्नेटाइज का फिगर हुआ। ठीक है, अब हम तो लिखा देते हैं इसमें और उसके बाद इस चीज़ को, उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, डायरेक्शन को चेंज करते हुए आगे चलेंगे। यानी ये मैग्नेटाइजेशन जो है और डायमैग्नेटाइजेशन जो है वो बार मैग्नेट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। ठीक है, तो लिख देते हैं फिगर ए और बी, मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान देना इस चीज़ को। ओके, बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको रेज करके आगे लिखते हैं। जस्ट अब हम लोग जो लिखाने जा रहे हैं मेरे बच्चा जी, उसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या चार्ज पैदा होता है। किसमें, जब ये फोर्स जो है डायरेक्शन इधर होगा तो क्या हम लोग इधर करेंगे तो इसमें क्या पास करेंगे करंट या नहीं करेंगे, यानी इंटरचेंजिंग का केस करते हैं, तो एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही टॉपिक्स होगा, हम इसी में चेंज कर रहे हैं। जस्ट फिगर को राइट डाउन करो, इसको रहने दो, 2 पॉइंट्स लिखाते हैं जो समझ में आएगा आप लोगों को। फिगर को हटा के, यानी फिगर के बाद आप लोग सेकंड पॉइंट देना। ठीक है, फिगर के बाद सेकंड पॉइंट दीजिएगा आप लोग फिगर बनाने के बाद। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, दे कैन, सेकंड पॉइंट, they can made stronger than any other per magnet any other
परमानेंट मैग्नेट, एक और पॉइंट, पोल्स ऑफ एन electromagnet can be interchanged by, क्या होगा मतलब रिवर्सिंग करेगा, बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. ठीक है, अब हम एक और फिगर देखते हैं. किस में देखते हैं, दिखा रहे हैं, पहले इसको राइट डाउन करो. आप लोग समझ गए ना कि मैग्नेटाइज में हम लोग करंट को पास कर सकते हैं, यानी स्विच क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑन होगा, और डायमैग्नेटाइज में हम लोग स्विच को ऑफ करेंगे तो ये करंट पास नहीं करेगा. ठीक है, मिटा दें इसको. चलो लिखो जल्दी से वीडियो को रोक करके. मैं कहता हूँ आप लोगों को बच्चों कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 30 से 40 मिनट आपका जो कैपेसिटी है उसी हिसाब से पढ़ते रहो. मैथ को 2 घंटा पढ़ो, शाम में रिवीजन करो, रूटीन बनाओ घर पे रह के कि आधा घंटा फिक्स पढ़ना है, वीडियो देखना है, राइट डाउन करना है. इसका केमिस्ट्री है 7 में, तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला सब का किताब से हम लोग को पढ़ाई करना है. ठीक है, डिक्शनरी खरीद लो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का, उसमें से 10 डिक्शनरी याद करते रहो. ओके, पीरियडिक टेबल याद करते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो. मैथ कंटिन्यू 2 घंटा दिन में बैठ के बनाओ खाना खाने के बाद. ओके, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, फिगर किसका, इसी में हम लोग स्टार मार देते हैं. इंटरचेंजिंग of poles of a bar magnet. दो फिगर हम लोग लेंगे. ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसमें उल्टा हो जाएगा साउथ एंड नॉर्थ, एन पोल एंड साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, देखो करंट कैसे पास करेगा. हाँ, अब करंट ये लगेगा कि हाँ इस बार करंट पास करने वाला है, तो जानते हो आप लोग ओके. वायर देखो कैसे, उस फिगर में देखना वायर हम लोग समझते हैं. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पोल है
नॉर्थ एंड साउथ, किधर काम करेगा मेरे बच्चा? तो अब देखते हो इसका डायरेक्शन देखो, इसके डायरेक्शन पर ये बाहर मैग्नेट काम करता है। इंटरचेंजिंग, चेंज किस में करेगा? जब हम लोग सेकेंड फिगर को देखेंगे, सेम टू सेम उतारेंगे, ड्रॉ करेंगे, तब देखेंगे इसका क्या काम करेगा, साउथ एंड नॉर्थ। डायरेक्शन जो होगा करंट का, किधर, फोर्स का इधर। अब इधर डायरेक्शन हुआ तो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मैं आपको लिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस ना समझो कि साउथ एंड नॉर्थ किधर जा रहा है, इस तरफ के में फोर्स में जा रहा है। तो अब हम लोग सेम टू सेम फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। आप लोग अच्छे तरीके से इसको बनाना। अब हम लोग फिर से वही लेंगे, एक बैटरी लेंगे, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग एक फिर इसमें वायर है, ये बैटरी हो गया, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, स्विच। फिर ये बैटरी हो जाएगा, और ये इधर यहाँ पे स्विच। अब देखते रहो वायर का डायरेक्शन देखो, वायर का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, यानी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज। अब बस जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ये तो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो डिपेंड होता है। तो करंट फ्लो तो कर रहा है इसमें भी। डायरेक्शन को देखो, देख लिए बच्चों। और यहाँ पर देखो गलती हो गया, हम लोग डायरेक्शन कहाँ दिखा रहे हैं, नीचे की तरफ। इसका डायरेक्शन देखो उल्टा पुल्टा हो गया, यही है मिस्टेक। चलो देख लिए, इधर डायरेक्शन देखो। अब बोलो डायरेक्शन किधर हो जाए, वायर की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ होगा। बोला मास्टर बा गलती पर आ रहा था, अब ये बोल रहा है कि अब सही है, मास्टर लाइन पे आ गया। ठीक है, तो इस वायर में साउथ एंड नॉर्थ, तो इस तरह हम लोग देखें बच्चों, इसमें क्या काम करेगा, इसमें साउथ एंड नॉर्थ, तो साउथ एंड सेम डायरेक्शन होगा, फोर्स इधर। ओके, जिसको एफ से हम लोग लिखते हैं। करंट का डायरेक्शन, वायर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बार इलेक्ट्रोमैग्नेट फिगर ए एंड बी, फिगर ए एंड बी is a bar electromagnet. ओके, फिगर ए एंड बी, यानी फिगर नंबर बी, बच्चों फिगर नंबर ए। ओके, ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम लोग चलते हैं, इसमें से भाषा लिखते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, लिखेंगे इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू the coil। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, the strength of the electromagnet
increase in the amount of increase, एक मिनट लिखना मत अभी, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल increase strength of the electromagnet। ठीक है, आप समझ गए होंगे बच्चों। अब इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूसली देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। इंटरचेंजिंग किया, कहाँ चेंज किया? इसके डायरेक्शन में, किस साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर? ये साइड, और इसका डायरेक्शन किधर? उस साइड। यानी इंक्रीज टू डिक्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड किया? तो इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड किया। क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके बच्चों, आप इसको राइट डाउन करो। अब यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, सोलेनॉइड के बारे में। पहले सोलेनॉइड समझ लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ओके, इसको राइट डाउन करो। आप लोग इसको राइट डाउन किए। अब हम लोग आगे चलते हैं, सोलेनॉइड पढ़ाते हैं। कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्या हुआ, सर ये क्या हुआ? तो एक तरह का कॉइल होता है बच्चों, ये वायर होता है, कॉइल होता है। तो हम जो अब सोलेनॉइड जो पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बातें हम लोगों को ये समझ में आएगा कि होता क्या है। सोलेनॉइड हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। द ए सिलिंड्रिकल coil of wire is called सोलेनॉइड। कैसे? तो बताना चाहते हैं, ये एक तरह का सिलेंडर है जिसके हम बार फिगर बनाएं, और इस तरह से करंट क्या कर रहा है? पास करेगा। ठीक है, ध्यान देना। ये सोलेनॉइड कहलाता है, और वायर जो होता है ऐसे। ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, करंट देखो इधर से पास कर ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ। ठीक है,
when a current is meant to follow through solenoid, it acts as a bar magnet. In figure A, फिगर नंबर ए। ध्यान दो कि ये सिलेंडर कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। सिलेंडर टाइप से वायर होता है, वायर वो सोलेनॉइड कहलाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फिगर ए में ये बता रहा है कि व्हेन करंट इज मेड ऑफ द फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड इट एक्ट बार मैग्नेट। तो ये क्या होता है, किससे पास कर रहा है, थ्रू किससे, एक्ट किससे, बार मैग्नेट से। ठीक है, बार मैग्नेट। अपोजिट साइड ऑफ या अपोजिट एंड ऑफ साइड लिख सकते हैं, एंड ऑफ सोलेनॉइड, opposite ends of solenoid act as the opposite poles of a bar magnet। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज करता है, हम एक दो पॉइंट लिखाते हैं। यू कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड बाय पहला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। दूसरा इंक्रीजिंग the electric current flowing through it। Next, bending the solenoid around a magnetic substance ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। देखते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बच्चों, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लोडिंग ऑन और लोडिंग। अब हम लोग यूज देखने जा रहे हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब पहला लोडिंग और अनलोडिंग समझते हैं। इसमें यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान देना। अब लोडिंग और अनलोडिंग, हैवी लोड्स ऑफ, एक तो अब लिख लो बच्चों, हम लोग 5 प्रकार का यूज़ देखने जा रहे हैं और आप लोग भी जानते हो। लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है। हैवी लोड्स इन या एट shipyards collecting iron piece from the scrap etc। हम बताना चाहते हैं बड़ा सा किरान होता है और जब हम लोग लोहा से का जो कारखाना होता है, फिर जो जितना भी कूड़ा करकट होता है लोहा का, उसको उठाने के लिए वही चीज़ का उपयोग किया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, किरान में एक बड़ा सा बवंडल में पूरा चुम्बक फिट रहता है और जैसे ही उस पर वो कूड़ा करकट में जाएगा, जितना भी उसमें लोहा होगा सारे का सारे क्या होंगे, इसमें चिपक जाएंगे। तो पहला यूज़ ये होता है। अब हम सेकेंड यूज़ देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड यूज टू remove a small bites of iron loaded in the eye. Use of show direction. Use of show डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन को शो कैसे करेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, इससे पहले ही बात कर रहा था मैं कंपास का मैग्नेटिक फील्ड में।
अब यूज़ ऑफ डायरेक्शन को देखो, इसी में हम उस टाइम नहीं बताए थे आप लोगों को, अब बताना नहीं चाह रहे थे क्योंकि इस टाइम हम आपको यूज ऑफ डायरेक्शन में यानी यूज ऑफ इसमें बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये चारों बगल क्या होता है, एक सोलेनॉइड से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। एक प्रकार का क्या है ये, अर्थ। मोल्टन आयरन कोर, आयरन कोर, मैग्नेटिक लाइन फोर्स। ये जितनी भी लाइंस देख रहे हो बच्चों चारों बगल, इसके डायरेक्शन को जो शो कर रहा है वो किसके, मैग्नेटिक लाइंस फोर्स का डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये कैसे कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, यूज ऑफ डायरेक्शन। अब ये इसमें भी मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, शॉर्ट की नॉर्थ पोल की तरफ काम करता है। सुइया होता है, एक सुइया होगा ऐसे करके बीच में, और जिस तरह से हम लोग जिस डायरेक्शन में खड़े हैं उस डायरेक्शन में सुइया को लेकर खड़े हो जाएंगे। मैग्नेटिक कंपास इस तरह से काम कर, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा ये। तो चुंबक की विधि से ये मैग्नेट की विधि से ये होता है क्या, तो मैग्नेटिक कंपास। अब बताओ यूज कहाँ करते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक बेल्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, और उसके बाद मोटर्स etc। ठीक है, अब इस समय यूज़ जो होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं इसमें कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग रिकॉर्डर सिस्टम, टेलीफोनिक सिस्टम जो होता है, यूज इन, बोलो बच्चों, वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। ठीक है, ए मीटर। अब हम लोग यूज़ डिफरेंट टाइप से में करते हैं, बुक उठाओ देखो कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग आज पढ़ लिए। अब हम लोग जो मेन टॉपिक्स है आपका इलेक्ट्रिक बेल, उसको हम लोग समझाएंगे, उसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में और कुछ लिखना चाहते हैं, पहले इसको आप लोग राइट डाउन करो, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग सिंपल मेथड से यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ेंगे। सिंपल मेथड क्या, जो कि यूज जहाँ जहाँ करते हैं ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरह से लिखा देते हैं एक जगह पे हम लोग इसको यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपकी जो कैपेसिटी है बच्चों उसी हिसाब से वीडियो को देखना, 30 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, उसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ठीक है,
तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सम ऑफ द यूज ऑफ electromagnets are listed below। मैं पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे को जहाँ से हो एक बार में बहुत कुछ मिले। बच्चे एक चीज़ नहीं समझ में आए तो दूसरा कुछ को देख के उसको समझे। तो समझ रहे हो बच्चों ना कि ये सब बस आप लोगों के लिए ही है। और जो समझ में नहीं आए, अगर वो वाला यूज़ समझ में नहीं आया तो ये वाला यूज़ हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज तो यूज हम लोग जो करते हैं इन हॉस्पिटल में क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ देखो हॉस्पिटल्स फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर होता है जो छोटा छोटा स्प्लिंटर्स, ठीक है, स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आई। छोटा छोटा जब कील ढुक जाता है आँख में तो हॉस्पिटल में रिमूव होता है स्प्लिंटर के द्वारा फ्रॉम द आई, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन हॉस्पिटल लिखा दिए हैं। यूज इन क्रेन्स मतलब समझे, क्रेन्स जो अभी हम लोग किसका बात कर रहे थे, जो कि कच्चा के ढेर में से जो उठाता है उसको हम लोग क्रेन बोलते हैं। जेसीबी, क्रेन्स को हम लोग जेसीबी के तौर पे भी लिख सकते हैं। जेसीबी जो है वो वही से काम करता है, मिट्टी को उठाना, डालना, खोदना, ये सब चीज़ जो होता है। और जब वो उसको देखोगे बड़े बड़े में उसमें चुम्बक फिट रहता है लोहा से उठाने के लिए, कचरा के ढेर में से लोहा से तो उठा के फेंक देता है। यूज ऑफ क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग heavy loads electromagnet are used for separating magnetic substance from non-magnetic substance। दोनों को अलग अलग करने में भी ये सहायता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट are used in electric belts
उसके बाद बोलो टेलीफोनिक सिस्टम, ऑडियो एंड वीडियो टैप रिकॉर्डर एंड प्लेयर इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम लोग मैग्नेट को छोड़ के चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बेल पे और समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बेल होता क्या है और कैसे इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। अब देखना थोड़ा सा अच्छे से, क्या लिखा है बच्चों, आप लोग समझ रहे हो। सम ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ध्यान में देना, उस टाइम यूज मैंने लिखाया, इसमें डिफरेंस यूज लिखाया, कुछ सेम आता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन हॉस्पिटल फॉर रिमूविंग स्पिटर्स फ्रॉम द आई, कील सब जो आँख ढुक जाता है कांटी वाटी तो उसको निकालने के लिए इसमें सहायता होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन क्रेन्स फॉर द लिफ्टिंग हैवी लोड्स, किसी चीज़ को भी उठा सकता है जब उसमें चुंबक या लोहा फिट हो तब इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोनिक सिस्टम and audio and video type recorders and players. Use of electromagnets. Some of the electromagnetic are listed below. आप लोगों के पास बस ये 4 मेन हैं और उसमें भी हम लोगों ने कितना पढ़े थे, 5 यूज़ पढ़े थे, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर 4 यूज़ पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सम ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। देखते हैं हम आगे। ओके बच्चों, तो इसको लिखो। अब मैं इसको रेज करके बच्चों, पहले तो मैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक बेल मैं इसको पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाने का, जो कि किसी भी बुक में मैंने देखा है कि किसी भी बुक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में नहीं दिया है, लेकिन मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। पहले तो हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल, तो इसको रेस करके मैं फिगर बनाता हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा है इलेक्ट्रिक बेल का, तो उसको समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इसको आप लोग वेट करो। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक बेल। थोड़ा बड़ा फिगर मैंने कोशिश किया बनाने का, आप लोग इसको कोशिश करना कि अच्छी तरीके से बनाने का, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब है, ये जो है स्विच है, स्विच ऊपर में ऐसे करके होगा तो ये क्या कहलाएगा, स्विच, ठीक है। स्विच जिसको हम लोग सिंबल एस से देखते हैं, आप ये जानते हो, इसको हम लोग क्लैम्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लैम्प, ओके। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्स स्प्रिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट ठीक है। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, ये जो हुआ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, ये जो है क्या है, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब जो यहाँ पे होता है गोंग, साउंड की तरह होता है,
एक डिश में होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोंग। ओके, और ये जो है ये है हैमर। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने सारे ये फिगर आप लोग देख रहे हो इसमें सब जो है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल किसका है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं बच्चों, इसमें एन इलेक्ट्रिक बेल वास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ए इलेक्ट्रिक बेल बाक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे बात है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, द मेन पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल फिगर ए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस आकार का होता है, यू शेप। बोलो, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब हम लोग किसका बात करेंगे, आर्मेचर का। आर्मेचर कहाँ है, वन मिनट बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आर्मेचर की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर which is fixed to the spring strip that face the pole of the इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको सी से नोट करते हैं जल्दी फटाफट। which can ensure make and break current, ब्रेक कॉन्टैक्ट या फिर करंट ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिप स्प्रिंग की बात करें, स्ट्रिप स्प्रिंग slightly bent metallic
strip dash is fixed to the armature अब हम लोग किसकी बात करें? हैमर की। तो हम ये मिटा देते हैं पहले, आप लोग पहले इसको राइट डाउन करो। 2 पॉइंट्स और हैं, हैमर एंड गॉन्ग, ठीक है। वीडियो को रोक करके राइट डाउन कर लेना बच्चों। It is made of steel। किससे? स्टील का बना हुआ रहता है, स्टील, ठीक है। मेड ऑफ स्टील एंड इज फिक्स टू द आर्मेचर, ठीक है। नेक्स्ट गॉन्ग, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर जैसे सर्कुलर हेलो, डिस्क जनरली मेड ऑफ ब्रास। अब स्विच की बात करते हैं। नेक्स्ट स्विच क्या है बच्चों? पुश बटन, ऑन और ऑफ, पुश बॉटम टाइप स्विच, जिसको ऑन ऑफ होता है। यही एक तरह का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक बेल। तो बच्चों वैसे तो किताब समाप्त हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स पढ़ाने का, जो कि दिया हुआ नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, लेकिन इसमें केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में दिया नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि केमिकल इफ़ेक्ट आप लोगों को पढ़ाने का, तो केमिकल इफ़ेक्ट एक नया चैप्टर हो जाएगा आप लोगों को, जो कि दिया नहीं है, दे के छोड़ दिया है उसका पार्ट्स, लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने का। और बच्चों वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करना है, देखना है, और टाइमली हिसाब से, यानी कि 1 घंटा का 1 घंटा देखेंगे, 30 मिनट देखो पर डे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक, हम किताब ख़त्म कर चुके हैं, और मैं कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।